2.5% और 6% वेदर आईटीसी टेकन और नॉट। इसके बाद 31/2017 यानी कि 13 अक्टूबर 2017 से ये आ गया, जहां पर सेम लाइन ऑफ बिजनेस का भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि मैं अगर ट्रांसपोर्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल हो और मैंने व्हीकल रेंट करके फर्दर रेंट पे किया है, तो मुझे उस रेंट ऑफ व्हीकल का भी क्रेडिट मिल जाएगा। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेकंड सेशन में आप लोग का स्वागत है, रेट्स ऑन सर्विस। हमने लास्ट सेशन में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और कैसे नोटिफिकेशन पढ़ना उसके बारे में बताया था, और रेट नोटिफिकेशन और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को कैसे हमने रिलेट किया था सर्विस अकाउंटिंग कोड के साथ, वो भी आपके साथ डिस्कस किया। तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ कैसे कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए, जो हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था कि प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखना है। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन गुड्स के और सर्विसेज के इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और सेस के। तो रेट नोटिफिकेशन जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में है, 9 सबसेक्शन 1 लेवाई का सेक्शन है, जहां पर ये लिखा हुआ कि मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है। फिर वो उसमें 9 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि हम लोग एक्चुअल रेट सर्विसेज पे क्या होगा, गुड्स पे क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो गुड्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, जो पहला नोटिफिकेशन 1/2017 सीटीआर डेटेड 28 जून 2017, और सर्विसेज के लिए जो सेंट्रल नोटिफिकेशन निकाला 11/2017 सीटीआर डेटेड 28 जून 2017। ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है वो बार बार चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं। तो वो अमेंडमेंट हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं 11/2017, उसके बाद दूसरी बार अमेंड हुआ 20/2017, फिर 24/2017, 31/2017, और लास्ट में ये अमेंड हुआ है 5/2025। इसके बाद एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सेक्शन 11 में जो 12/2017 चैरिटेबल एक्टिविटी, ये सब जो एग्जाम्पशन है वो सब यहीं पर है। हेल्थ केयर, एडुकेशन, सब 12/2017 में। फिर आरसीएम का नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, उसका नोटिफिकेशन नंबर है 13/2017, ये भी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है। फिर आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, ये 7/2019 है। ये 2017 का नोटिफिकेशन नहीं है, 9 सबसेक्शन 4 का 7/2019 है। कोई मुझे बता सकता है 2017 का क्यों नहीं? सर, इसमें गुड्स नोटिफाई हुए थे। ये नोटिफिकेशन से जो गुड्स और सर्विसेज आती हैं वो है नोटिफिकेशन। तो 9 सबसेक्शन 4 देखेंगे, एक मिनट, 9 सबसेक्शन 4 देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपको नोटिफिकेशन कब देखना है, जब पेरेंट एक्ट में नोटिफाइड लिखा हुआ हो। तो 9 सबसेक्शन 4 में अगर आप देखेंगे तो ये अमेंड हुआ था, और जो ओरिजिनल था उसको देखते हैं, ये द सेंट्रल टैक्स। अब इसमें अगर नोटिफाइड वर्ड लिखा होगा तो नोटिफिकेशन आता, नहीं तो नहीं आता। द सेंट्रल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू ए रजिस्टर, यानी कि यूआरपी टू आरपी, shall be paid by such person on reverse charge basis as a recipient, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। यहां पर वर्ड नोटिफाइड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें 9 सबसेक्शन 4 में कोई प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 2017 में तो आने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो 5,000 रुपए तक पर डे का अगर ट्रांजैक्शन हो तो वो एग्जाम था। वो जो एग्जाम्पशन था 5,000 रुपए का, वो किस सेक्शन में आया होगा? हेलो, वो जो 5,000 रुपए था वो किस सेक्शन में आया होगा? यस, 9(3) में सर। 9(3) में कैसे आ जाएगा? 9(3) में आते ही तो आरसीएम हो जाएगा सर। 5,000, क्योंकि उसमें 1 रुपए से था ना, 1 रुपए से था, तो उसको बाद में 5,000 रुपए से कर दिया था। किस सेक्शन में पावर लेके आए थे? किस सेक्शन से? 9(3) से लेके आए थे सर। 9(3) से तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 9(3) में जैसे ही आएगा तो आरसीएम आ गया। एग्जाम्पशन तो 9(3) में है नहीं, 9(4) से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 11 में सर। सेक्शन 11 में है। तो वो अगर लेके भी आए होंगे तो 9(4) का एग्जाम्पशन ये सेक्शन 11 में आया। आपको दिखला भी देता हूँ, 2017 में ही आया होगा 4 में सेक्शन। अक्टूबर में आया होगा। अक्टूबर में तो सस्पेंड ही हो गया था वो। हाँ सस्पेंड, नहीं पहले ही। उससे पहले ही आया होगा। 11 ढूंढना ना सर, सेक्शन 9 क्यों चेक कर, इसमें मिलता ही। सर 8/2017 आया था सर। 8/2017। 2017। ये तो वो है रेट कंपोजिशन नहीं इसी में था सर, रेट नोटिफिकेशन में आना, मैं वो गलती जी उसमें दूसरे में था वो। ये रहा मार्जिन टीडीएस, ये रहा 5 8/2017। ठीक है, 8 वही सर 8/17। सीजीएसटी एग्जाम्पशन फ्रॉम रिवर्स चार्ज अप टू। अब इसी में आप खोलेंगे तो 9 सबसेक्शन 4 का भी
रेफरेंस मिलेगा। ये 11(1) में वो पावर ले रहे हैं एग्जाम्शन का, और कब एग्जाम्शन देंगे, जब 9(4) के कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे तब एग्जाम्शन देंगे। और ये 1 जुलाई 2017 फिर इन्होंने चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली जब चेंज लॉ पढ़ते हैं उसमें वर्ड अगर नोटिफाई लिखा होगा तभी तो नोटिफिकेशन आया होगा। ये 1, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services। और word notified लिखा हुआ है तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जो है। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. वो 7/2019 और किसके लिए लेके आए थे? 7/2019 किसके लिए लेके आए? रियल एस्टेट। फिर एग्रीगेटर के लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जैसे अर्बन क्लैप है, ओयो रूम्स है, उनके लिए है एग्रीगेटर 17/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017। और सिमिलर नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स में, सेस में एक ही प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, बाकी नहीं है। अब गुड्स स्टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है क्या? स्टेट का नोटिफिकेशन तो सेम होता है, जो सेंटर का होगा एग्जैक्ट सिमिलर स्टेट का भी होगा। और कई स्टेट गवर्नमेंट वो सेम नोटिफिकेशन निकालती है या फिर ये लिख देती है शुरुआत में कि स्टेट का जो सेंट्रल का नोटिफिकेशन वही स्टेट का मान लिया जाएगा। बाकी किसी पूछते हैं, मुकेश जी आप हैं? हाँ जी सर। क्या करते हैं स्टेट वाले? क्या हर एक जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है गुजरात में, क्या करते हैं वो? सर निकालते हैं यहाँ तो नोटिफिकेशन। वो मिलेगा कहाँ? वो देखा नहीं है मैंने, मतलब लेकिन जैसे नहीं आता है वो वेबसाइट पे नहीं आता है सर नजर। अब जैसे गुजरात असम का एक जो केस हुआ था गुवाहाटी हाई कोर्ट में, जहां पर 56/2023 को क्वैश कर दिया गया, जो टाइम एक्सटेंशन का था सेक्शन 73 का। हाँ जी। तो उस जजमेंट को मैं पढ़ रहा था तो उसमें स्टेट ने शायद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला था। अच्छा। वो भी एक केस हुआ था। या तो हर एक स्टेट ये लिख दे कि शुरुआत में लिख दे, 2017 जब शुरुआत हुई थी जीएसटी की, उसी वक्त मैंने कहीं पढ़ा था कि 1-2 स्टेट्स ने लिख दिया कि पैरीमेटेरिया ऑल सेंट्रल नोटिफिकेशन विल बी treated as the state notification also. This kind of language they have used few states. I don't know the name. हाँ ये सर ऐसे करें तो ज्यादा बेटर है, तो कुछ छूटेगा भी नहीं। यस, विकास जी हैं क्या? नहीं, चलिए तो ठीक है। अब आगे आते हैं। अब इसके बेसिस पे ये नोटिफिकेशन बता दिया। अब हमने कहा कि 11/2017 अगर आप देखेंगे तो फिर से निकाल लेते हैं 11/2017 में हमने बताया था कि ये सीरियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम जितने भी आप नोटिस देखेंगे या जजमेंट देखेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, एसएससी कोड से ज्यादा इंपॉर्टेंस सीरियल नंबर को। सीरियल नंबर 3 में लिखा हुआ कि ये रेट ऑफ टैक्स है, सीरियल नंबर 7 में लिखा हुआ कि दीज आर द नेचर ऑफ सर्विसेज, ऑन दीज आर द रेट्स ऑफ टैक्स, दीज आर द कंडीशंस। सीरियल नंबर 8 में 9 में इस तरह से ये हम लोग बात करते हैं। तो सीरियल नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एसएससी कोड 9964 में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है 1 2 3 4, लेकिन आपको अगर 6 डिजिट एसएससी कोड लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सर्विसेज आप लेके आएंगे। तो अगर मैं 9964 में अगर आता हूं, ये रहा 99 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, 9964 इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब सीरियल नंबर, इसको एक सीरियल नंबर दे दिया, 9964 को एक सीरियल नंबर दे दिया। क्या सीरियल नंबर दिया गया 9964 को? मैं यहां नोटिफिकेशन में दिखा रहा था, सीरियल नंबर 8। तो 9964 को पूरे का पूरे 9964 सीरियल नंबर 8 में लिख दिया गया है। और सीरियल नंबर 8 में 9964 और 9964 में अब फिर डिफरेंट नेचर ऑफ सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है। जैसे 1 में लिखा हुआ है लोकल ट्रांसपोर्ट एंड साइट सीइंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ पैसेंजर्स। फिर
डबल वन में लिख दिया लोकल लैंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पैसेंजर्स बाय रेलवेज, मेट्रो, मोनोरेल, बस, ट्रामवे, ऑटोज, थ्री व्हीलर, स्कूटर्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स। सर ये तो सारी ये बात सीरियल नंबर कौन सा वाला आप जो इसमें दिखाया सीरियल नंबर 89 90? ये हमने लिखा हुआ है। हाँ इसको क्या करें, मुझे अगर ये नहीं लिखता हूं तो बहुत अजीब सा हो जाता है। ये शायद हमने लिखा हुआ है या किसने लिखा हुआ, देखता हूँ। ओरिजिनल जो एसएससी कोड है वो देख, जीएसटी रेट सर्विसेज, नहीं हमने नहीं लिखा, ये इन्होंने ही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 1 2, ये सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। जो एसएससी कोड में जो सीरियल नंबर है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। मैं ये भी दिखा, ओरिजिनल जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो इस तरह से नजर आता है। सीरियल नंबर 1, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग और ग्रुप। चैप्टर 99 जो 2 डिजिट का होगा, सेक्शन सिंगल डिजिट, हेडिंग 4 डिजिट और ग्रुप 1। फिर उसमें इस तरह से लिखा हुआ, हमने इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया 9964 9964111, जो यहाँ पर आपको इस तरह से। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स, द सर्विस कोड इंक्लूड्स दिस। अब एक बात बताइए, 9964 में जब आप ये देख रहे हैं कि 9964 में रेट कितने हैं, 9964 में रेट क्या है, एक बार सीरियल नंबर 8 था तो 9964 डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, रेट, परसेंटेज, कंडीशन। तो ये हमने यहाँ लिख दिया ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। इस इतने सारे के रेट है और जहां जहां चेंजेस हुआ वो भी हम लोग लिख ही रहे हैं। लेकिन मैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन में दोबारा आता हूँ। 9964 पे रेट क्या है, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 6, 2.5 और फिर बाकी केस में 9। अब मुझे एक बात बताइए कि 9964 जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल और एग्जम्पशन भी हो सकता है। हेलो 9964 में इट इज ऑलवेज टैक्सेबल और देयर माइट बी ए केस ऑफ एग्जम्पशन ऑल्सो। सर एग्जम्पशन हो सकता है अगर गवर्नमेंट कर रही है अपने मैंने आपको एक चार्ट दिखलाया था कल, याद है आपको? यहाँ पर आपको लिंकिंग अकाउंटिंग कोड, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग सर्विस अकाउंटिंग कोड विथ रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। हम लोग सर्विस अकाउंटिंग कोड को लिंक कर रहे हैं, सीरियल नंबर को नहीं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड कौन सा है, 9964, जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का सीरियल नंबर कौन सा है, 8। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आईजीएसटी का 13, 14, 14A, 15 और 69, इतने जगह एग्जम्पशन भी है। नॉन एसी रेलवेज एग्जम्प्ट है, नॉन एसी बस एग्जम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड टू स्कूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ फैकल्टी एग्जम्प्ट है। तो यहां पर आपको जब 9964, सॉरी यहां पर आना चाहिए था, 9964 में आ जाएंगे तो आपको ये ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और आप जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आ रहे हैं और सर्विस अकाउंटिंग कोड में आ रहे हैं तो आपको यहां पर, मान लीजिए स्कूल का है, मैं देखता हूं यहां स्कूल है या नहीं है, SCHOOL, ये इसी में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ pupils by school bus between their homes and school and between schools including in rural area। तो उसके लिए कोड क्या होगा, ये वाला। अर्बन एरिया का अलग से लिखा है क्या इन्होंने, रूम और यूनिट अकोमोडेशन सर्विसेज। अच्छा ये 996, लेकिन ये ऑपरेट कौन करेगा, तो होगा जो को भी ऑपरेट करेगा ये सर्विसेज, तो उसके लिए एग्जम्प्ट है ऐसा। हाँ मतलब अभी तो ये सर्विस अकाउंटिंग कोड हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक ठीक ठीक। 6 डिजिट लेवल में। जब सर्विस कोड आइडेंटिफाई हो गया 6 डिजिट लेवल पे, तो 4 डिजिट लेवल पे आपको HSN ढूंढना होगा। यहाँ पर जब HSN मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आपको मान लीजिए आपको HSN मिल गया, तो फिर आपको यहाँ आना होगा और ये देखना होगा वो HSN में रेट नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर क्या है और एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस के सीरियल नंबर क्या है। फिर दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा कि इस पे टैक्स लगेगा या जीरो होगा। सर ये यहाँ एक मिनट सर, ऊपर चल लीजिए, थोड़ा ऊपर। हाँ यहाँ चैप्टर 99 सेक्शन, फिर यहाँ पे आपने हेडिंग डाला, ठीक है, नीचे वाला हेडिंग आया 9954। कंस्ट्रक्शन सर्विस पे हम लोग जाएंगे, फिर सीधा वहां पे एसएससी में सर्विस अकाउंटिंग कोड में, हाँ सर्विस अकाउंटिंग कोड से जाएंगे हम लोग, फिर अपना यहाँ पे आएंगे कोड लेके, एसएससी कोड लेके HSN, यस। HSN के बाद यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट बना दीजिए ना सर, अच्छा रहेगा, सिंपल। अच्छा, हाँ फर्स्ट फाइंड आउट नेचर ऑफ सर्विसेज एंड इट्स अकाउंटिंग कोड एंड इट्स एसएससी। नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बाद नीचे HSC, देन SSC, हाँ चलेगा। उसके बाद क्या होगा, एट इट SSC एट 6 डिजिट प्रीफर, जरूरी नहीं है लेकिन ये एडवाइजेबल तो यही। फिर डिटरमिन एट 4 डिजिट
एसएससी फाइंड द चेक द रेट नोटिफिकेशन। यहाँ तो हम लोग ने ये चार्ट बनाया, वैसे अगर ये चार्ट किसी के पास नहीं है तो उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना। चेक द रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। हम लोग उसको ब्रैकेट में डाल के एक पेज बना देंगे, ऐड कर देंगे, ये ऑन पेज नंबर सो एंड सो, हाँ, अपना जो पेज है पेज। और ये क्यों चेक करना है? टू फाइंड द सीरियल नंबर। हाँ, तब ऑफ नोटिफिकेशन, ऑफ नोटिफिकेशन, नॉट एसएससी। क्या चीज? सीरियल नंबर ऑफ नॉट, ऑफ एसएससी। नहीं एसएससी का कहाँ, नोटिफिकेशन का ना। नहीं नहीं, आप देखिए 4 डिजिट एसएससी मिल जाएगा आपको। जब 4 डिजिट एसएससी मिल जाएगा तो मान लीजिए आपको 4 डिजिट एसएससी 9962 है, जी सर। तो आप रेट नोटिफिकेशन में देखेंगे सीरियल नंबर कौन सा है? 6। हाँ वही तो बोल रहा हूँ सर, नोटिफिकेशन में देखेंगे ये। मैं इसीलिए बोला हूँ कि सीरियल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, एसएससी का नहीं, वरना वो चला जाएगा सीधे एसएससी का सीरियल नंबर देखने के लिए। ठीक, तो ये कहानी हो गई। तो जब आप बिजनेस में रहेंगे तो जनरली जब आपके पास नोटिसेस आएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको करनी नहीं पड़ती है। फाइंड आउट द नेचर ऑफ सर्विस एंड इट्स एसएससी एट 6 डिजिट प्रिफरेबली, क्योंकि जितने भी आपको बिजनेस मिलेंगे उसमें ऑलरेडी उसके पास सर्विस अकाउंटिंग कोड होता ही है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस, या फिर इंटरनेट सर्विस, टेलीफोन सर्विस। वो अब इतने साल हो गए इसको सर्विस टैक्स को आए हुए, एसएससी कोड को आए हुए 1994 95 में आया था, तो वी ऑल नो। लेकिन जब पहली बार आया था तब ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज करनी पड़ी होगी। अब कोई नया बिजनेस स्टार्टअप टाइप का आ जाए तब आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा। कोई नया आ जाए, बोला सर हमें एसएससी कोड बता दो और उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा वो बता दीजिए आप, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल। एनी क्वेश्चन? चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया सर्विसेज। मैं आपको एक नोटिस मैंने निकाला हुआ वो दिखलाता हूँ। जैसे ये नोटिस देखिए आप, एक मिनट होल्ड कीजिए। अब देखिए ये क्लाइंट है जो रेंटल व्हीकल का काम करता है और होटल्स को या फिर किसी कॉर्पोरेट को रेंट पे व्हीकल देता है, और इस क्लाइंट ने अक्टूबर 2017 तक तो रिटर्न फाइल किया 1 और 3B, लेकिन उसके बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, एक भी रिटर्न फाइल नहीं। अब इसके यहाँ ये देखिए, ये सीरियल नंबर 10 रेंटिंग ऑफ मोटर कैब वगैरह वगैरह लिखा हुआ। अब इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसने टैक्स निकाला, सारा आईटीसी उठा के डिनाई कर दिया, और 17 18 18 19 19 20 19 20 को 2 पार्ट किया, 20 21 21 22, ये पूरा टैक्स निकाल के ये टोटल टैक्स मुझे लग रहा है 61 लाख समथिंग निकाल। ऐसे केस अगर आप आ जाएं तो और इसको कैसे किया, क्योंकि रिटर्न तो फाइल ही नहीं था, तो इन्होंने 26 AS, क्योंकि टीडीएस कटा हुआ था वहां से, और आपने जीएसटी में, क्योंकि 17-18 में अक्टूबर 2017 तक फाइल था तो, और जीएसटी रेट निकाल लिया 5%, कहीं 18%, जीएसटी पेबल निकाल लिया, जीएसटी ऑलरेडी पेड और जीएसटी टू बी पेड। इस तरह से इन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया 18 19 वगैरह। सर 18% कैसे निकाला? 18%। फिर इसका अरे बाप रे। सवाल उठता ये है कि इसको कैसे आप हैंडल करें। तो इसके लिए आपको रेट, ऐसे अगर क्लाइंट आ जाए तो आपके पास रेट नोटिफिकेशन का एक सॉलिड नॉलेज होना बहुत जरूरी। हाउ विल यू हैंडल इट? सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें देखिए सर्विस अकाउंटिंग कोड या सीरियल नंबर जानने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, ना पार्टी डिस्प्यूट कर रहा है ना डिपार्टमेंट डिस्प्यूट कर रहा है, तो उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट का ही रहेगा बस खाली। अब कहानी ये है कि ये जो 5% और 18% लगाया है वो सही लगाया या नहीं लगाया, वही तो चेक करना है हम लोग को। वही एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट का ही डिस्प्यूट है बस खाली। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट का डिस्प्यूट है। अब इसमें यही दिक्कत है कि ये कौन से सेशन में फॉल कर रही है, 9966 में या 9973 में या 9965 में। अब ये इशू है, इसी के ऊपर ये निर्धारित होना है। हाँ राजेश जी, उसका तो डिस्प्यूट है ही नहीं जो मैंने अभी शुरुआत में बोला। हाँ, ये सीरियल नंबर 10 में, अब हम लोग को सीरियल नंबर 10 को स्टडी करना है कि ये रेट इसने सही लगाया या नहीं लगाया, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने किताब में जाएंगे, अगर आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर 10 में इतना मिलेगा 2.5 और 9। 2.5 अगर आईटीसी नहीं लिया है और 9 जब आईटीसी ले लिया, यही तो 2 रेट है। अब इसके बाद 9973 नहीं देखेंगे इसके साथ? क्यों 9973? अब तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा वो रेंटल सर्विस है, लीज है कि क्या है। राजेश
राजेश जी, मतलब उसको यूज करने दे रखा है। राजेश जी, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि ये सेटल्ड मैटर है। अच्छा। सर नहीं नहीं, इसमें राजेश जी का कहना क्या है मालूम है सर? ईयर ऑन ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी हुआ होगा, उसने नहीं नहीं, सबमिशन ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ होगा, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अभी हम लोग को फोकस सिर्फ सीरियल नंबर 10 में करना है। सर ठीक है, ठीक सर, आप लोकेशन करा रहे हैं, ठीक है बात है, हाँ, लेकिन ये इसको इस मैटर को पहले तो एप्लीकेबिलिटी आप कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं, HSN हेडिंग वगैरह सीरियल इशू नंबर कॉज वो। नोटिस में ये पॉइंट रेज ही नहीं हुआ, और लेकिन सर मैंने देखा ना नोटिस में 12% भी लगाया है। नहीं नहीं, वो तो ओहो, अभी अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मैं फिर से आ रहा हूँ सीरियल नंबर 10 में, और ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखला रहा हूँ आपको, जी सर। ये बार बार चेंज हुआ है। तो ठीक अब है। आपको हमारी किताब में आइए, रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विद ऑपरेटर सीरियल नंबर 10 9966। अब देखिए ये कैसे कैसे चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये जो ये इसका सीरियल नंबर 10 का सब पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ, और ये कहां तक गया है, ये ब्रैकेट यहां बंद हुआ, यहां एक ब्रैकेट और डाल, तो यहां ये बंद हुआ। तो ये वाला जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो तो ये है। तो अब हम लोग को ये देखना है ये 2 में ये कब चेंज हुआ। तो ये लिखता है, इट वाज ओरिजिनली इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, CTR डेटेड 28 जून 2017, रेंटिंग और मोटर कैब, अगर आईटीसी लिया है तो 2.5, नहीं लिया तो 9%, ये ओरिजिनली इंसर्ट। इसके बाद इंसर्शन ये आया, ये वाला, जहां पर उन्होंने कह दिया 2.5%, अगर आईटीसी नहीं लिया है या लिया है तो 6%, करेक्ट है। और ये कब हुआ है, 13 अक्टूबर 2017 से। हेलो, इसके बाद, हाँ, इसके बाद इन्होंने, सॉरी, ये हुआ है 20/2017, इसका इफेक्टिव डेट है 22 अगस्त 2017। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, ये सबसे पहले ये आया 1 जुलाई 2017 से, उसके बाद 22 अगस्त 2017 से 2.5% और 6%, विच एवर इज, सॉरी 2.5% और 6% वेदर आईटीसी टेकन और नॉट। इसके बाद 31/2017 यानी कि 13 अक्टूबर 2017 से ये आ गया, जहां पर सेम लाइन ऑफ बिजनेस का भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि मैं अगर ट्रांसपोर्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल हो और मैंने व्हीकल रेंट करके फर्दर रेंट पे किया है, तो मुझे उस रेंट ऑफ व्हीकल का भी क्रेडिट मिल जाएगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस पहले नहीं था, अब है। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, मैक्सिमम आप क्रेडिट आप 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने रेंटिंग ऑफ व्हीकल लिया जिस पर 18% लग रहा है, तो 5% आप क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसा करके इन्होंने ये तीसरा भी ऐड किया, और ये तीसरा कब ऐड हुआ है, 20 अक्टूबर 2023 को, करेक्ट है। ठीक है। अब इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा, इसमें रेंटिंग और मोटर व्हीकल में आरसीएम आ गया था 1 अक्टूबर 2019 को। अब इतना ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये पूरा का पूरा, उसको आपको स्टडी करके एक टेबल बनाना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कब कब क्या हुआ है। तो हमने क्या किया, एक टेबल हमने बना दिया 1 जुलाई 2017 से 21 अगस्त 2017। 21 अगस्त 2017 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से था, इसके बाद ये आ गया, किस नोटिफिकेशन से आया, 22 अगस्त 2000, किस डेट से आया, 22 अगस्त 2017, नोटिफिकेशन नंबर 20/2017 था, तो ये आया था। तो ये आ गया 1 जुलाई 2017 से 21 अगस्त 2017, करीब करीब 1-1.5 महीने, जहां पर 2.5% विदाउट आईटीसी, 9% विदाउट, सॉरी विदाउट आईटीसी, 29% विद आईटीसी, करेक्ट है। अब 22 अगस्त 2017 से 12 अक्टूबर 2017 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर 13 अक्टूबर 2017 से फिर चेंज हुआ है, वो ये आया सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये लिख दिया हमने। और फॉरवर्ड चार्ज था फिर 13 अक्टूबर 2017 से 19 अक्टूबर 2023 तक। 19 अक्टूबर 2023 क्यों लिख रहे हैं, ये देखिए 20 अक्टूबर 2023, क्योंकि यहां पर 5% से आप ज्यादा क्रेडिट ले नहीं सकते हैं, तो हमने यहां लिख दिया 2.5% विदाउट आईटीसी, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आईटीसी अवेलेबल, और 6%, और सेम लाइन ऑफ आईटीसी अवेलेबल कितना, जितना भी 18% भी आप ले सकते हैं, तो इतना क्रेडिट मिल जाएगा। और क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन इस पीरियड में आरसीएम आ गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, और 20 अक्टूबर 2023 से यहां पर हमने फिर लिख दिया कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, लेकिन क्रेडिट अवेलेबल मैक्सिमम कितना है, 2.5%, और आरसीएम है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 आ ही चुका था ये। इस, हाँ, क्या कह रहे हैं जिनेश? नहीं मैं नहीं बोल रहा सर, ओके, कोई और बोल रहा था। कौन, किसी को कुछ कहना है? सर ये वाला कौन सा वॉल्यूम में है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल किया है। ये वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं ना, आप ही तो लिख रहे हैं, हम लोग साथ मिलके ये वॉल्यूम 5 लिख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था, जैसे हम लोग जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है, उसमें अभी रिसेंट आप जो अमेंडमेंट कर रहे, तो उसका क्या फ्रेश? दीपक जी, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, फोकस कीजिए इस पे जो हम लोग अभी बता रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल अब आ गया। ये अब हम लोग को इस टेबल को
सर प्लीज 1 मिनट सर, ये सीरियल नंबर 10 का ही आपने एनालिसिस किया ना? यस, बाकी का जो, नहीं नहीं बाकी नहीं, ये चैप्टर ही सीरियल नंबर 10। ठीक है सर, तो उसमें जैसे हमने बोला कि हमने तो ये कर लिया एनालिसिस, हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया हो सब्सिक्वेंट ईयर में, कोई विदाउट ऑपरेटर भी दिया हो? आई एग्री, अगर हुआ होगा तो उस मैटर पे अभी हम लोग को जाना नहीं है। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, वी डोंट वांट टू टच, ओके ठीक है ये जो शो का ऑर्डर है वो इसी पे फोकस करना है हम लोग को अभी। ठीक सर, अब ठीक। हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि ये यहाँ पर जो 18% लगाया है इसने सही लगाया है या नहीं। ये क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 18% लगा रहा है, सही है गलत? नहीं, दो लगाया ना सर, 5% भी लगाया और 18% भी लगाया। 5% भी लगाया और 18%, तो ये 18% सही है गलत? ये अमाउंट पे 18 लगाया, ये तो सही हो गया। ओके, तो आप देखेंगे तो ये 21 अगस्त 2017 के बाद तो 18 था ही नहीं, हम्म वो तो 22 अगस्त 2017 के बाद तो 6% आ गया, यानी कि 12 लगाना चाहिए था उसको। ठीक है। दूसरा, वो इस पीरियड का सारा क्रेडिट डिनाई कर रहा है, तो जब क्रेडिट डिनाई कर रहा है तो 12% क्यों लगा रहे हो आप? या तो क्रेडिट अलाउ करो, या क्रेडिट अगर अलाउ कर रहे हो तो 12% लगाओ, डिनाई कर रहे हो तो 5% लगाओ। यस और नो? करेक्ट सर। अब यहां भी 18% लगाने की कोशिश कर रहा है वो, जबकि 12 हो चुका था। एंड विद आईटीसी, आईटीसी तो लिया ही नहीं, 3B तो फाइल ही नहीं हुआ। सर लेकिन वो कर तो सही रहे हैं, क्योंकि सर इनपुट हमें मिलेगा 3B से मैंने इनपुट लिया नहीं, तो मेरा वो टाइम लैप्स हो गया इनपुट लेने का। हाँ, तो वो तो ये कहना चाहते हैं ना कि आपको इनपुट लेना चाहिए था, हम आपको हायर रेट लगा रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर तो सर यही कहेगा अपनी साइड से कि इनपुट आपको 3B से लेना चाहिए था। फिर आप क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे सर कि मैंने इनपुट लेना नहीं था, लेकिन वो कहेगा कि अगर नहीं लेना तो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए था ना 3B में। ठीक है, तो अब हम लोग को अपने- हायर अथॉरिटी में समझाना होगा ना, ऑफिसर तो सर कुछ नहीं कहेगा। applicable 12% or 80% is applicable only when ITC is taken. Yes. If I am not taking ITC, that's 5%, राहुल जी। 5%, अफसर कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता? हमने 3B नहीं भरा तो मतलब आईटीसी नहीं लिया, आईटीसी नहीं लिया तो 5%। बस बहुत सिंपल है। और रेवेन्यू लॉस, अब देखिए आईटीसी नहीं देने का मतलब आईटीसी मिल गया। चलिए, और यहाँ 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 18% तो फिर भी नहीं होगा, क्या होगा? 12% ही तो होगा। 12% होगा सर। अगर वो भी आईटीसी लिया तो, हाँ, वो तो लिया नहीं है, हाँ तो 5% ही रहेगा। 5% ही रहेगा। इसके बाद अब आप देखिए आरसीएम यहाँ आ गया 1 अक्टूबर 2019 से। अब अगर 1 अक्टूबर 2019 से आरसीएम आ गया तो वो क्या फिर भी वो फॉरवर्ड चार्ज में इन पीरियड के लिए चार्ज क्यों कर रहा है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो 0 होना चाहिए। उसको अगर टैक्स की रिकवरी करनी है 9(1) इस पे अप्लाई करता है ये, और आरसीएम अगर लग गया तो मैंडेटरी है। समझ गया? तो जो रेट नोटिफिकेशन को पढ़ने का पर्पस मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग को समझा पाया। सर बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर। तो ये डिटेलिंग होनी चाहिए, और इसीलिए इस किताब में बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा था, आसान नहीं था, क्योंकि एक एक चीज पढ़ना, और मुझे और टाइम चाहिए था और पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं और टाइम लगाऊंगा और पढ़ूंगा तो फिर ये किताब कंप्लीट कभी नहीं हो। तो हमने अपने आप को प्रेशराइज किया, हम लोग इसका क्लास शुरू कर दो, देखा जाएगा, और भी लोग के साथ ही होगा। लेकिन एक आप लोग को सबसे एक सजेशन है, जो मुझे फीलिंग ये आई है कि कल जो हमने सेशन लिया था उसको आप लोग को जाके वो नोटिफिकेशंस खोल के पढ़ने थे, देखने थे। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने, या फिर मैं 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ किसी ने नहीं देखा, क्योंकि 1-2 हमने सवाल किए, उसके जवाब ही नहीं आए। जब जवाब नहीं आया इसका मतलब देखा ही नहीं। तो हम लोग एकदम शुरू में स्टूडेंट सबको कहा करते थे कि 24 घंटे के अंदर टैक्स का सब्जेक्ट, और शायद कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रिवाइज करना और याद करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिवाइज करने से नहीं होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, यू हैव टू मेमोराइज इट। अगर आप मेमोराइज नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको जब आप नोटिस देखेंगे तो आप क्लिक नहीं करेगा कि अरे इसमें ये गड़बड़ की, ये गड़बड़ की। जब वो क्लिक करेगा तो आप फिर किताब खोलेंगे, एग्जैक्ट वहीं सीरियल नंबर 10 पे आ जाएंगे, एग्जैक्ट वहीं एसएससी कोड पे आ जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। जब मेरे पास ये नोटिस आया था 15-20 दिन पहले, तो मुझे देख के, क्योंकि मैं किताब लिख ही रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, नोटिस का रिप्लाई आप जल्दी बना पाएंगे, बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से होने लगेगी। तो वो मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, और कब मेमोराइज करना है और रिवीजन करना है? 24 घंटे के अंदर। यू हैव टू बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट नहीं है, प्रोफेशनल्स है सारे, बट यू हैव टू बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। अगर आप कोई नई चीजें सीख रहे हैं तो
नहीं तो बहुत मुश्किल है, और 24 घंटे के अंदर ही करना है। 24 घंटे के बाद तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या सीखा था पहले, तो वो बहुत जरूरी है। तो हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोला करते थे कि अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करेंगे तो आपको आएंगे 100 में 100। ये हम लोग स्टूडेंट्स को बोला करते थे क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को पास करवाना था। लेकिन आपको 100 में 100 नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि अगर आप 24 घंटे के अंदर याद करेंगे तो आपको आएंगे, आप अच्छे से जल्दी से परफेक्ट जीएसटी का रिप्लाई बना पाएंगे। तो ये आपको 24 घंटे के अंदर करना ही करना पड़ेगा जो हमने आज पढ़ा है। और आपको मैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखला रहा हूं, अभी किताब तो दे भी नहीं सकता मैं आपको क्योंकि अभी तो बन ही रही है। तो इस किताब में जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ये सब लेके उसको करते रहिएगा जो अपने हिसाब से, और लेकिन रिवाइज कीजिए, रिवाइज। चलिए अब मैं आता हूं, ये तो सर्विसेज का मैंने पूरा आपको बता दिया ये कैसे अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक सीरियल नंबर में, जैसे सीरियल नंबर 10 में गया, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको। रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे विच इज द मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ उससे पता लगेगा। बट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड और नॉट, वी हैव टू सी द इनवॉइस चार्ज फ्रॉम सर्विस। तो इस तरह से हम लोग को एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। टाइम चार्टर ऑफ वेसल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। कब क्या चेंज हुआ वो हमने यहाँ लिखा। टैक्स रेट्स ऑन रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज का हमने यहाँ। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्शन होंगे, तो एग्जाम्शन भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो वो पूरा का पूरा जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक क्लैरिटी आएगी नहीं, नोटिस हैंडल होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आपके साथ गुड्स। मैंने आपको बताया था गुड्स को समझाना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था मैं तरीका बताऊंगा कि गुड्स का रेट, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का रेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो बता देंगे आपको। सर एक क्वेश्चन था उसमें, हाँ वो लास्ट नोटिफिकेशन जो आया ना, आईटीसी मैक्सिमम सेलिंग लिमिट लगा दिया 5%। हाँ सर वो वाला ब्रैकेट, हाँ ये एनालिस्ट अपना जो पोर्शन था ना एनालिस्ट वाला, हाँ इसको करेंगे ना। नहीं हाँ सर ठीक है करेंगे, तो फिर ठीक है। अभी प्रोग्राम को छेड़ा ही है तो मैंने बोला ठीक लेते एक बार। सीरियल नंबर 10 में तो अभी गए नहीं ना डिटेल में, बताया एक एक वर्ड को पढ़ेंगे फिर। क्योंकि मुझे तो ब्रैकेट कहाँ लगा है कि जहाँ पे 2.5% लगाया है वहां पे लगाया है, और 6% विद आईटीसी ऐसा लिखा है। चलिए आपकी बात नहीं, चलिए अभी है। सर चलिए अब देखिए 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019 तक विथ और विदाउट ऑपरेटर, और यहाँ पर विथ ऑपरेटर है। तो अगर विदाउट ऑपरेटर मैंने अपनी गाड़ी दी और बोला जाओ चलाओ तुम, तो वहां हो सकता है इसको हम लोग लीजिंग मान लेंगे, जो राजेश जी कहना चाह भी रहे थे। तो करेंगे, वो सब भी करेंगे। ये वाला लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए सर आपने कहाँ ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब आते हैं 1/2017 ठीक, गुड्स का ओरिजिनल नोटिफिकेशन, उसको देखते हैं। अरे देखिए गुड्स का एचएसएन है, एचएसएन का चैप्टर कहाँ से कहाँ होगा, 1 to 98, क्योंकि 99 से क्या शुरू हो रहा है, सर्विस। आप देखिए, और ये पूरा एचएसएन कैसे अरेंज होता है, रॉ मटेरियल्स टू फिनिश। अब जैसे ये शुरू हुआ है लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, तो ये लाइव एनिमल्स है, और इससे कहाँ चलेंगे हम लोग, फिनिश गुड्स तक। तो लाइव एनिमल्स का जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो लाइव एनिमल्स से जो चीजें बनती हैं वो आ जाएंगी, जैसे मीट एंड एडिबल मीट, ऑफल। फिर और आगे बढ़ेंगे तो उससे रॉ से फिनिश्ड, ये देखिए फिश का आ गया। फिर और इसमें भी कैसे है एचएसएन 8 डिजिट लेवल तक, तो ये इस तरह से जाएगा। डेयरी प्रोड्यूस, बर्ड्स, एग्स, नेचुरल हनी, एडिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से। और मुझे लगता है एचएसएन तो बहुत पुराना है, और एचएसएन कोड फाइंडर ये सब देखेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे लगता है। ये टेक्स्ट में देख, अब जैसे मैं यहाँ पर मीट लिखता हूँ और सर्च करता हूँ तो मुझे ये रहा मीट, एचएसएन कोड, इफेक्टिव डेट 1 नवंबर 2017, फिर ये लिख रहे हैं 15 नवंबर 2017 से कुछ हो गया, फिर यहाँ ये लिख रहे हैं। अब इनके ऊपर आपको विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे वो इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है कि 15। सर क्लियर टेक्स्ट में बहुत ज्यादा फॉल्ट है और एक कई सारे एचएसएन गलत बताता है सर। ओके, तो आपको इसको फिर से चेक करना होगा कि कितना सही है कितना गलत है, आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जाके। वो सर सीबीआईसी की साइट से हम लोग फिर भी चेक कर लें एचएसएन। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एचएसएन दिखला चुका, अब मैं आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखलाता हूं ताकि आपको समझ पाए आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये रहा 9 सबसेक्शन 1, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन। आप इसको देखेंगे तो इन्होंने
वैसे ही एसएससी कोड को जैसे डिवाइड करना था वैसे ही एचएसएन को डिवाइड किया। किस लेवल पे? 4 डिजिट लेवल पे। क्या लिखा? 0303 फिश फ्रोजन एक्सक्लूडिंग फिश फिलेट्स 030। इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये कितने पेज का होगा? बहुत होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये एचएसएन सारे दिए। इसमें अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए 9(1) सेंट्रल टैक्स रेट ऑफ 2.5% इन ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 6% शेड्यूल 2, 9% शेड्यूल 3। तो अब ये कर रहे हैं शेड्यूल 1 का 2.5%, यहाँ लिख दिया इन्होंने, और 1 का 2.5%। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहा है लेकिन पैक्ड नहीं है, खुले में बिक रहा है, तो उस पे सब पे 5%। आपको जनरल बता दी कि आप जो भी देखेंगे आइवरी, टोर्टोइस शेल, कोरल और वेजिटेबल्स अनकुक्ड एंड कुक्ड बाय स्टीमिंग और बॉइलिंग इन वाटर, फ्रोजन, ये सब इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ। फिर शेड्यूल 2 आएगा, उस पे 12% हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए सेम रेट में सर एग्जेम्प्टेड भी होता है, सेम एचएसएन में एग्जम्प्टेड भी होता है, करेक्ट। तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का तो अलग है, आपको देखना है। ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आ गया 2/2017, ये भी खोल लेते हैं एक बार। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ये रहा। अरे ये क्या, ये कोरिजेंडम था, ये भी कोरिजेंडम। अच्छा ये 11 सेक्शन 11, ये देखिए ये सारा एग्जाम्प्ट है। ये देखिए जितने भी रॉ मटेरियल है जो जमीन से नीचे निकल रहा है या फिर जिंदा है और उसको ही आप एज इट इज बेच रहे हैं तो सब एग्जाम्प्ट होगा। ये देखिए लाइव एसेस, म्यूल सीनरी, लाइव चैप्टर 2 में पिग, फैट फ्री, दिस और आगे चल जाइए मेज, कॉर्न, ओट्स, बार्ली, राई, व्हीट, एकदम डायरेक्ट जमीन से निकल रहा है। सनफ्लावर सीड्स, प्लांट, सॉल्ट, ऑल टाइप्स, पोस्टल आइटम्स लाइक एनवलप, पोस्ट कार्ड सोल्ड बाय गवर्नमेंट, वुड, चारकोल, फायरवुड, फिर हैंडलूम, स्पेसक्राफ्ट, पार्ट ऑफ गुड्स, पूजा सामग्री, सब एग्जाम। तो आपको जनरली मतलब आपको अगर क्लाइंट से बात करते हैं उससे पूछिए क्या बना रहे हैं, तो अगर फिनिश गुड्स बना रहा है तो आप समझ लीजिए उसमें रेट होगा। इधर सीधे जमीन से निकाल के बेच रहा है तो वो एग्जाम्प्ट ही होगा जनरली। फिर तो आपको देखना होगा, लेकिन पैक करने लगा, कुछ प्रोसेस करने लगा तो उस पर टैक्स आने लगेगा। तो इस तरह से आपको मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको कैसे पता लगाएंगे कि इस पे रेट क्या है। तो आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन को अब जैसे ये है 0303, अब इसमें आपको जाना है 0303 में। इसको मैं बंद कर देता हूं, वैसे ही चलेगा जैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड में हमने किया था। ये रहा 0303 फिश फ्रोजन एक्सक्लूडिंग फिश फिलेट्स एंड अदर फिश मीट ऑफ हेडिंग 0304। अब यहाँ पर 0303 में अगर ये आप लिख रहे हैं एक्सक्लूडिंग दिस, तो आपको फिर क्लाइंट से बहुत अच्छे से पूछना पड़ेगा ये क्या है, फिश फिलेट्स है, मतलब उसके नेचर ऑफ गुड्स को समझना पड़ेगा। और 0303 में सारे कवर्ड हो गए। फिर आपको इन सब को पढ़ के आपको पता लगाना होगा कौन सा 8 डिजिट या 6 डिजिट में आप फॉल करते हैं। ये जो आपको एचएसएन कोड नजर आ रहा है 30% वगैरह, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए है, याद रखिएगा। तो इसी से आपको पता लगाना होगा कि इस पे रेट ऑफ टैक्स जीएसटी का कितना। इतना मुश्किल है ये, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, इसको तो मैं कर ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जिससे ये पॉसिबल। समझ गए आप लोग? सर ये तो 30% इम्पोर्ट का रेट है बोल रहे हैं सर। हाँ। सर कॉलम नंबर तो 4 सेल का रेट क्या होगा? वो तो आपको इस नोटिफिकेशन से पता लगाना होगा। जैसे 0303 है 5% है। ओके सर कॉलम नंबर 4 क्या है? मैं अपना एसएससी में खोला। हाँ कंडीशन होगा कोई, नहीं सर, देखिए ना कॉलम नंबर 4। हाँ तो हर पेज पे क्या है? प्रिफरेंशियल एरिया, रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड एंड ड्यूटी, स्टैंडर्ड एंड प्रिफरेंशियल एरिया। मान लीजिए हमारे साथ कोरिया के साथ कोई कंडीशन है, एग्रीमेंट, तो उसको प्रिफरेंशियल एरिया बोलते हैं। सर अगर बाद में अमेंडमेंट हो गया होगा तो वो सब आपको देखिए, मुकेश जी एकदम मास्टर है कस्टम्स के। ये सर इसमें नॉर्मली प्रेफरेंशियल एरिया में ये लिखते नहीं है, टैरिफ बनाते हैं तो, क्योंकि ये बहुत चेंज होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। लेकिन आप मुकेश जी आइस गेट में मुझे लगता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आइस गेट एकदम लेटेस्ट डेटा से वो बता देता है प्रिफरेंशियल एरिया है या नहीं है। पता चल जाता है सर, नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। हाँ नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता है। और अगर आइस गेट में कोई रजिस्ट्रेशन करवा ले और इसमें आप भरें तो आपको एकदम तुरंत पता लग जाएगा कि आपका रेट ऑफ, ये देखिए कस्टम ई पेमेंट एक्सचेंज रेट मॉड्यूल कहीं तो है, मैंने देखा है, मैंने है ना वीडियो भी बनाया है उस पे है। तो खैर उसको छोड़ दीजिए, आप हम लोग कस्टम कर भी नहीं रहे हैं तो इसलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं सर, इसमें ये बहुत मुश्किल होगा कि बाद में कोई अगर अमेंडमेंट हुआ होगा तो उसको सर्च करना बड़ा मुश्किल आएगा। ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। गुड्स के केस में यू नीड टू बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नीड टू पुट मच लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट। और इसको जब भी आप ओपिनियन देना, डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हाँ अब देखिए पुनीत विपिन अग्रवाल जी की एक जो किताब है ये वाली जीएसटी टैरिफ वाली, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन फिर भी इसमें आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा सोर्स में जाके कि ये सही है या गलत है। आपको अगर नजर आ रहा होगा तो
अल्फाबेट लिस्ट ऑफ गुड्स। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका, हम लोग जो सॉफ्टवेयर एक बनाएं और उसमें रेट, ओरिजिनल रेट नोटिफिकेशन डाल दें ताकि आप अंदाजा लगा सकें। मतलब अंदाजा मतलब आपको किस नोटिफिकेशन से जाके वेरीफाई करना आपको पता होना चाहिए बस। चलिए, कोई सवाल? हो सकता है। अन्वेश? मतलब सर जब जब अमेंडमेंट होते हैं रेट नोटिफिकेशन में, तो ओरिजिनल पेरेंट नोटिफिकेशन में नीचे नोट्स पे आ ही जाता है ना वो तो। ओरिजिनल नोटिफिकेशन में तो पहली बार है तो नीचे तो नजर कुछ नहीं आएगा, लेकिन अमेंडेड में आपको नीचे ओरिजिनल नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा और उसका पिछला वाला नजर आ जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन नंबर 1 गुड्स का है फॉर एग्जांपल, हाँ। उसको 5 बार हर बार चेंज किया है, 2025 तक लास्ट अमेंडमेंट आया है, तो लास्ट अमेंडमेंट जो आया नोटिफिकेशन उसी को मतलब देखना पड़ेगा, हाँ, तब जाके उससे मिलेगा, तो उससे फिर तो वो पीछे जा सकते हैं। मतलब वो तो बहुत दिक्कत है। यस, इसीलिए हमने इस किताब में लिख दिया ना, हाँ ये सारा लिख दिया आपको। मतलब गुड्स का तो लिखा नहीं है, नहीं सर्विस का भी कोई भी पकड़ लो आप, सर्विसेज लेकिन का लिखा हुआ है, गुड्स का नहीं लिखा है बस। मतलब सर्विसेज तो कंप्लीट हो, उसके बाद तो नेक्स्ट गुड्स पे सोचे। नहीं वो तो सोचने की बात ही है, अलग है, वो अपने ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, या अन्वेश? RK Jain's book is helpful, sir, for this. Which? And RK Jain. आरके जैन, ओके ओके। RK Jain on tariff. That is absolutely exhaustive. And then taxman's, because even RK Jain, you cannot keep on buying every month. So the standard practice should be once a year you buy RK Jain, and then you have a taxman login. Because taxman gives you all that notification every time it changes. ओके, जीएसटी रेट्स एंड एग्जम्पशन फॉर गुड। Yes. आरके जैन की किताब बहुत अच्छी है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, 2 वॉल्यूम में आती है। कस्टम ड्यूटी, हाँ हाँ याद आ गया मेरे को, जीएसटी हाँ। लॉ में एक्ट रूल सेंटेक्स पब्लिकेशन का है वो। टेस्ट पब्लिकेशन। हर जीएसटी सेंट्रल में डिपार्टमेंट में आरके जैन ही पड़ा रहता है टेबल पे। अच्छा, वो सर गुड्स टैरिफ पे आती है। टैरिफ पे है, दोनों है। सर्विसेज का कहाँ पर है? इसमें सर्विसेज नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ गुड्स का ही है क्या? क्या चीज? अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया, सॉरी। ये आरके जैन की जो बुक है वो गुड्स का ही लिखा हुआ है। नहीं सर्विस पे भी है, 2 वॉल्यूम में है। मोस्ट अप टू डेट कंटेंट, जीएसटी अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस, दिस। अच्छा, वॉल्यूम 2 डिस्कसेस सर्विसेज। हाँ मेरे पास है सर दोनों। ये किताब मैंने देखी नहीं, मतलब देख लूंगा। आपके पास है आरके जैन की सर्विस वाली बुक? जी है। हमारे से कितनी अलग है? राजेश जी एक हाँ। बार फोटो व्हाट्सएप पे दीजिए ना, उसका किस चीज का करें? गुड्स और सर्विस का एक पेज का, मतलब उसका डिस्प्ले कैसा है देख लेते एक बार। अच्छा ओके। नहीं राजेश जी, आपने हाँ। सर्विसेज आपके सामने बुक रखी हुई है, तो हमने जो आपको स्क्रीन में सर नजर, दोनों का थोड़ा तरीका बिल्कुल अलग है। ओके। हाँ सर तो जैसे सर, आपका- जो गुड्स की जो किताब है वो पहले बताता है कि इतने पार्ट में मैं इसको बांट रखा हूँ। ओके पार्ट 1 है, 1A है, 2 है, ऐसे उसने टोटल 9 पार्ट में उसने बांट रखा है ओके गुड्स को। उसके बाद वो बताता है कि टेरिफ गुड्स का कौन कौन से पार्ट में है, पार्ट राजेश जी। 2, 5 में है। हाँ राजेश जी, ये जो सीरियल नंबर 10 है, इसकी फोटो मुझे भेजिएगा एक बार, देखता हूँ कैसा है। जहां पर हमने सीरियल नंबर 10 को इस तरह से लिखा है, फिर इस तरह से हमने बाइफरकेट करके लिखा है। मुझे नहीं लगता कि किसी और किताब में ये बाइफरकेशन पीरियड वाली मिलेगी। ये तो सर, मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगी? सर हाँ हाँ, इतना ल्यूसिड और सिंपल तो किसी बुक में नहीं है सर। मैं ऐसे करीब नहीं मिलेगा। मेरे पास सारी बुक्स हैं सर, करीब ऑल ऑथर्स। ओके, और इसमें अपना को मजा इसलिए आता है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस। यस, वो तो है, वो तो है। ये हमने सोच समझ के सबका साथ मिलके ये सब बनाया ना। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और हम लोग शॉर्ट में भी रखते हैं, इतनी किताब मोटी करने के लिए मोटी नहीं बना रहे हम लोग, नहीं वो तो जरूर सब कुछ रखेंगे। कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए बस। कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक बात। अन्वेश, Yes, sir. हैव यू सीन दैट आरके जैन बुक? डू यू हैव दैट बुक? I will send you a couple of pages, sir, today. I have it. You have it. You have seen that rate of services kind of thing, and the what is the difference between the presentation? I want to know whether it is There is no period wise like this. okay. There is only reference to the notifications. That which we are doing also. And to add, there are certain case laws they refer after every classification. If on that classification, if there were some case laws, then the reference of this case laws will be put. That is new. Okay. And they also, if there is some press release by the government, if there is some circular, so
The entire thing is you put the classification, and there is a very small discussion, very very short discussion on that, and then there is press releases, then there is if the explanations or circulars, and followed by your case laws. That's it. तो सर कंप्लीट रीडिंग होगा ये तो नहीं, अगर क्लासिफिकेशन है और सर्कुलर है विद दैट वी आर डूइंग, दैट इज नॉट एन, सर वो हम लोग इसमें कर रहे हैं, लेकिन केस लॉज हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सर्विसेज के केस लॉज भी हैं जो प्री जीएसटी regime में हुए होंगे, वो हमें फिर देखना होगा। सर इसमें डाइजेस्ट, छोटा सा डाइजेस्ट जो जीएसटी इरा में आए हैं वही डाइजेस्ट अगर रख दे तो कंप्लीट रीडिंग हो जाएगा इसमें। करेक्ट, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। हाँ अनवेश, कैन यू हेल्प मी विद दिस? I'll do, sir. I'll do. ओके, तो अनिमेश जी Yes, sir. वो आप अपने ग्रुप में ही डालिए ना, वो जो फोटो है जो आपके जो ठीक। बोल रहे हैं, है ना। ठीक ठीक। थैंक यू। अच्छा, कुछ नए लोग हैं, उनसे बात कर लिया जाए। फिर हम लोग कल नहीं मिल रहे हैं सैटरडे को, देन वी मीट ऑन मंडे। ओके सर। वी हैव दैट वी कुमार। अच्छा, ये विकास जी हैं क्या? तो नमस्ते विकास जी, चलिए फिर मंडे मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सभी से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, तब जाके क्लासेस में आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। सर नमस्ते। नमस्ते दीपक जी कौन है सर? दीपक जी नया सर है। मेरा एक सजेशन है हाँ हाँ, बोलिए। सर, इसमें कुछ आप होमवर्क दे दिए कीजिए सो दैट के वी कैन स्टडी एंड देन डिस्कस ऑन द नेक्स्ट डे। होमवर्क दिया? नेक्स्ट डे डिस्कस। होमवर्क दिया आपको? नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन निकालिए और पढ़िए उसको, और रिलेट। सर कोई पर्टिकुलर एसएससी कोड वगैरह बता सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर्स बता सकते हैं? नहीं, उस पर थोड़ी रिसर्च करके फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस किया है। नहीं, आप रिसर्च मत कीजिए, आप सिर्फ ओरिजिनल नोटिफिकेशन, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सब आप एक बार है ना 10-15 मिनट सिर्फ आप सीबीआईसी के वेबसाइट taxbykk.com में आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड मिल जाएगा। ये सबको एक बार पलट के देखिए, कैसे रिलेट कर रहा है, सीरियल नंबर क्या है, वो सब बस इतना ही कीजिए। उसके बाद तो बाकी एनालिसिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। आपके माइंड में पहुंचना बहुत जरूरी है, जो भी सीरियल नंबर, अच्छा एसएससी कोड ये होता है 9964 में ये लिखा हुआ, उसका सीरियल नंबर 10 होता है, इस तरह से ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लासेस में सर मैंने शेयर कर दिया। एक मिनट, जो क्लास में फ्लो चलेगा अपना, वो एसएससी कोड वाइज चलेगा या फिर ओवरऑल इस तरह से होगा? मतलब नहीं, वो तो कभी एसएससी कोड में रहेंगे, कभी नोटिफिकेशन में रहेंगे, इस तरह से रहेगा। ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अरे देखिए, ये राजेश जी जो आपने भेजा है, ये तो हम लोग भेज दिया? कर ही रहे हैं। कब बस ऐसे ही, और सबसे नीचे जा करके लास्ट में पेज में, और वो थोड़ा देखना रहता है, उसके नोटिफिकेशन नंबर ये वो सब डाल रखे हैं उन्होंने। ना, ये मतलब कोई मतलब सच, ये तो नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल आया है उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और क्या है? राजेश जी कहाँ लिखा आपने, कहाँ भेजा? अच्छा, मैं आपको प्रीमियम में है, स्क्रीन में दिखलाता हूँ आपको। जीएसटी प्रीमियम। ये देखिए, ये इस तरह से, ये तो नंबर 5 में, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे रहे हैं वो, वही तो भेजना चाहिए था आपको। तो वो भी भेज देता हूँ। मैं ग्रुप में तो हूँ, लिटिगेशन प्रीमियम वाला ग्रुप में हूँ। वो प्रीमियम वाला ग्रुप अलग है क्या? डिस्कशन वाला अलग है। नहीं, मैं लिटिगेशन में हूँ सर। तो आप प्रीमियम में क्यों नहीं ज्वाइन किए हुआ? लिटिगेशन वाला तो प्रीमियम है ही ना, हम तो किए ही है ना। नहीं, एक तो डिस्कशन वाला है, एक लिटिगेशन वाला है। हाँ, तो लिटिगेशन तो वाला है, तो लिटिगेशन में तो हूँ मैं। एक डिस्कशन वाला भी है ना। तो वो तो उसमें दिया होगा तो हमको, तो लिटिगेशन वाला तो प्रीमियम ऑटोमेटिक आ जाता है ना हाँ, ऑटोमेटिक आएगा। उसको। ठीक है, फिर राजेश जी भेज दीजिएगा, नेक्स्ट मंडे को विल डिस्कस। ठीक है, बाय बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.